नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, अंगारक योग कैसे बनता है? यदि आपके जन्म कुंडली में अंगारक योग का निर्माण है तो उसके उपचार स्वरूप आप सटीक उपाय के रूप में किन किन उपायों की आप सुंदर व्यवस्था करते हुए इस योग से कैसे बच सकते हैं, इसका क्या क्या दुष्प्रभाव होता है। मित्रों, मंगल और राहु दोनों सम व्यवहार करने वाले प्लैनेट हैं, अर्थात राहु और केतु के शत्रु ग्रह के रूप में सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा को जहां माना गया है, वहीं राहु और केतु के अधिमित्र और मित्र की उस श्रृंखलाबद्ध चरण में तीन मुख्य प्लैनेट हैं, बुध, शुक्र और शनि परम मित्र हैं। वहीं मंगल राहु केतु का एक सम व्यवहार प्रतीकात्मक तरीके से ट्रीट करने वाला प्लैनेट है। जब आपके जन्म कुंडली में मंगल राहु की युति बनती है, उसे एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में एक टर्मिनोलॉजी में अंगारक योग का नाम दिया गया है। मंगल राहु या मंगल केतु की युति आपके जन्म कुंडली के जिस भाव में उसकी निर्मित होती है, प्रथमतः उस भाव का एक दुष्प्रभाव के रूप में आपके समक्ष वो प्रस्तुत करते हैं। क्षमा चाहूंगा। वहीं इन दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि जिस भाव में पड़ती है, उस भाव का भी विनाशक रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, मंगल राहु अथवा मंगल केतु की युति, मंगल की तीन दृष्टि, चौथी, सप्तम, अष्टम दृष्टि, वही राहु की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि होती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जहां जहां मंगल की दृष्टि होगी उस भाव का विनाश करेंगे, अर्थात तात्पर्य यही है मित्रों, जिस भाव में मंगल राहु अथवा मंगल केतु की युति बनी है, प्रथमतः उस भाव के फाइनल निष्कर्ष रिजल्ट और उस भाव के फल की प्राप्ति में, परिणाम की प्राप्ति में बाधित करेंगे। वहीं मंगल राहु अथवा मंगल केतु की जिस भाव सप्तम दृष्टि जिस भाव पर पड़नी है, उस भाव का विनाश करते हैं। मित्रों, आपको यह देखना है, यदि मंगल राहु की युति बनती है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वह दुष्प्रभाव के रूप में आपके समक्ष उसके फल की प्राप्ति कराते हैं। यद्यपि ऐसा देखा गया है कि चौथा जो सुख का भाव है, अष्टम जो मृत्यु का भाव है और एकादश जो लाभ का भाव है, फोर्थ, एट्थ और 11वें भाव में मंगल राहु अथवा मंगल केतु की जब युति बनती है तो जबरदस्त तरीके से एक नेगेटिव फीडबैक रिजल्ट की प्राप्ति कराते हैं। फिर भी जिस भाव में मंगल राहु या मंगल केतु की युति बनती है, अंगारक योग का निर्माण होता है, वह दुष्प्रभाव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। मित्रों, ध्यान देना है कि यह इसकी इंटेंसिटी किस प्रकार की है। दुष्प्रभाव तो देते हैं, अर्थात तात्पर्य यही है मित्रों कि मंगल और राहु की एंगल अंश अगर कमजोर है, 0-1 डिग्री के मंगल और राहु हैं, वहीं 28-29 डिग्री के मंगल राहु हैं, तो यह पीड़ित तो करते हैं, उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाती है। यह अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर अंश में कमजोर हैं फिर भी वो अपनी दशा में एक नेगेटिव परिणाम की प्राप्ति आपको कराते हैं। मित्रों, मंगल क्रूर प्लैनेट है, वही राहु छद्म प्रवृत्ति के क्रूर प्लैनेट हैं। जब दोनों की युति बनती है तो एक विनाशक योग के रूप में आपके समक्ष जिस भाव में इन दोनों ग्रहों की युति बनती है, उस भाव का जो भी रिजल्ट है, जैसे चौथा भाव है माता का भाव, सुख का भाव, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न में वैसे भी मारा केस मृत्यु भाव का अधिपति मंगल है, यदि कन्या लग्न की कुंडली है और चौथा धनु राशि में मंगल और राहु की युति बनी है, तो प्रथमतः चौथे भाव का जो भी मूलभूत कैरेक्टर है वह आपके लाइफ में उसकी इंटेंसिटी में बहुत कमी आ जाएगी, उसके फल की प्राप्ति में आप बाधित होने लगेंगे, मात्र सुख में कमी आने का एहसास कराएगा, मात्र स्वास्थ्य बाधा का योग बनेगा, सुख की प्राप्ति में विलंब और बाधित तरीके से आपको मंगल राहु की युति अर्थात अंगारक योग ट्रीट कराएगा। वहीं उस मंगल राहु की 7वीं दसम भाव पर कन्या लग्न में दृष्टिगत रिलेशन के तहत, अर्थात दसम कर्म जीव का राज्य का भाव है, इस भाव में प्रबल रूप से कमी का एहसास कराएगा। मित्रों, अब सवाल उठता है कि यदि इस कन्या लग्न के बजाय हम मेष लग्न की बात करें, अर्थात मंगल के लग्न की बात करें, मेष लग्न में जहां व्यक्तित्व लग्नेश मंगल है, वही दसम भाव में मंगल और राहु की युति बनी हो, तो प्रथमतः आप यह देखेंगे कि मंगल उच्च की श्रेणी में है, अर्थात मकर राशि में, उच्च की राशि में रोचक पंचमहापुरुष योग बना हुआ है। अर्थात क्या तब भी मंगल और राहु की युति बनी है दसम भाव में मेष लग्न की कुंडली में, तो क्या यह बाधित करेगा? मित्रों, बिल्कुल दुष्प्रभाव तरीके से आपके समक्ष
जब मंगल और राहु की युति बनती है, यद्यपि मेष लग्न में उच्च की राशि मकर राशि में मंगल राहु के साथ विराजमान है, फिर भी वह बाधित करेगा। परंतु मंगल चूंकि इस मेष लग्न में कारकत्व प्लैनेट है, लग्नेश मंगल है, अर्थात मंगल जहां पेबल मोड में है, वहीं राहु और मंगल की युति से यह दोनों एक खंडन के रूप में आपके समक्ष एक योग को प्रस्तुत करेगा। मित्रों, जहां राहु हाथी है वहां मंगल महावत है, अर्थात हाथी के ऊपर मंगल बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। और राहु और मंगल की जब युति बनती है तो एन केन प्रकारेण इसका दुष्प्रभाव की प्राप्ति ही होती है। अब सवाल उठता है मित्रों कि उपचार की प्रक्रिया में कभी कभी आप यह देखते होंगे कि आपके जन्म कुंडली में यदि अंगारक योग का निर्माण है और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो कतई आपको इसकी शांति की उस व्यवस्था में आपको बड़े बड़े पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करानी है। आपको यह देखना है उपचार के तहत, इसके सटीक उपचार के संदर्भ में आपको यह देखना है कि आपके जन्म कुंडली के तहत पहली चीज आपको यह चेक करना है कि आपके जन्म कुंडली के तहत मंगल अथवा राहु कौन से कारक प्लैनेट है। कन्या लग्न का मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर कन्या लग्न में चौथे भाव में मंगल राहु की युति बनी है, अर्थात कन्या लग्न जो बुध का लग्न है, उसमें लग्नेश बुध, भाग्याधिपति शुक्र और पंचमेश शनि का बहुत बड़ा मित्र है राहु। वहीं कन्या लग्न में मृत्यु भाव का अधिपति मंगल है, अर्थात उपचार आपको राहु और मंगल दोनों ग्रहों का नहीं करानी है। आपको प्रथमतः उपचार की प्रक्रिया में आप मंगल को ट्रीट करेंगे, मंगल को बैलेंस करेंगे। अब उपचार की प्रक्रिया क्या है मैं आगे अगले क्रम में बताता हूं। वहीं मेष लग्न में जहां लग्नेश मंगल है और राहु मंगल की युति दशम जीव का राजकर्म भावगत पोजीशन में बनी हुई है, वहां आप मंगल का उपचार कतई नहीं कराएंगे, आपको राहु का उपचार कराना है। इसलिए कि मेष लग्न में अति योगकारक लग्नेश मंगल उच्च की राशि में एक रोचक योग की तरह व्यवहित है। परंतु मित्रों, मैंने बार बार रिपीट किया है, राहु मंगल अथवा मंगल केतु की युति बनती है तो प्रथमतः आपको यह देखना है कि हमारे किस भाव में इन दोनों ग्रहों की युति है। दूसरी क्राइटेरिया को आप इस्तेमाल में लाएंगे कि इन दोनों ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन किस भाव में है, अर्थात दो भाव आपके इससे पीड़ित होते हैं। अब उपचार की प्रक्रिया में मित्रों, पहले तो आप यह जान लें कि मंगल राहु की जब युति बनती है तो जिस भाव में बनती है उस भाव का कारकत क्षेत्र को दूषित करता है। वही षड्यंत्र की, आगजनी की, नेगेटिव मोड की संकल्पना, जहां जहां मंगल का कारकत क्षेत्र है, चोट चपेट आ सकती है, आप चोटिल हो सकते हैं, रक्त प्रवाहन संबंधी दुर्व्यवस्था का शिकार हो सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके भाई से मतभेद हो सकता है, जमीन संबंधी विवाद हो सकता है। वही राहु षड्यंत्र में आपको पीड़ित कर सकता है। आकस्मिक आपके पारिवारिक बैकग्राउंड में कुछ ऐसी समस्या का आगमन जिसके समाधान का प्रयास आप नहीं कर सकते हैं। अर्थात राहु मंगल एक ऐसा विवाद में आपको उलझाए रखता है जिसकी समस्या, जिस प्रकार की समस्या आपके समक्ष प्रस्तुत होती है, उसका समाधान सुंदर तरीके से आप नहीं कर सकते। पहले तो जिस भाव में इन दोनों ग्रहों की युति बनती है, मंगल केतु या मंगल राहु अंगारक योग बना, उस भाव को पतित मोड में लाता है। जो दूसरी चीज है, इन दोनों ग्रहों का सातवीं दृष्टि जिस भाव की पोजीशन में बनती है, उस भाव के फल की प्राप्ति में भी मशक्कत कराता है। मित्रों, आपको यह चिन्हित करना है कि राहु अथवा मंगल अथवा केतु में आपके लग्न कुंडली के सापेक्ष कौन से कारक ग्रह हैं। यदि दोनों आपके लग्न कुंडली में अकारक प्लैनेट हैं तो दोनों की शांति, दोनों की पूजा उपासना के द्वारा आपको उपचार कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि दोनों खराब हैं, दोनों अगर अच्छे हैं आपके लग्न कुंडली के हिसाब से, तो आप यह चिन्हित करेंगे कि लाभकारी कौन है। अर्थात तब आपको यह देखना है, सपोज दैट आपकी लग्न कुंडली मकर लग्न की है, शनि के लग्न की है, और आपके लग्न में ही जहां उच्च का मंगल राहु की युति बनाया हुआ है, तो अर्थात मकर राशि में मंगल जहां उच्च का है, परंतु उस मकर लग्न में लग्नेश शनि का अधिमित्र राहु है। उस मकर लग्न में जहां लाभ का अधिपति प्लैनेट मंगल है जो आपके लग्न में विराजमान है, वहीं आप ध्यान देंगे उस मकर लग्न में चौथा भाव, अर्थात चौथा भाव सुख का भाव, मात्र भाव, एक केंद्र का अधिपति लॉर्ड भी मंगल है।
तो इस कंडीशन में आप मंगल और राहु यह दोनों इंस्टिंक्ट मोड में आपको यह दिखाई पड़ता है कि दोनों हमारे लाभ के लिए बेहतर है, परंतु ऐसा नहीं है मित्रों। उस मंगल और राहु दोनों का सप्तम दृष्टि आपके जनन इंद्रिय सुख भाव, आपके दाम्पत्य भाव, उस मकर लग्न की चार्ट में कर्क राशि में दृष्टिगत रिलेशन की वजह से आपके दाम्पत्य बाधा का पूर्ण योग बनता है। अब मित्रों, उपचार की प्रक्रिया में आप अगर मंगल से बाधित हो रहे हैं तो आप हनुमत आराधना, विशिष्ट आराधना के तहत पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें। वहीं मंगल का बीज मंत्र ओम अंग अंगार काय नमः, इस मंत्र का 3 माला अर्थात 324 आवृत्ति आप घी के दीपक के साथ आप जाप करें। हनुमत मंदिर में दर्शन अवश्य भावी रूप से मंगलवार के सायंकाल की उस सुंदर बेला में आप किसी सुंदर मंदिर में, हनुमत मंदिर में जाएं, खाली हाथ नहीं जाएं। तुलसी की माला, तुलसी का पत्ता, मिष्ठान, लड्डू आप लेके जाएं। मित्रों, राहु से अगर पीड़ित हैं तो काल भैरव मंदिर जाया करें शनिवार या इतवार को। और राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आप 3 आवृत्ति या 5 आवृत्ति जाप करें। इसका बीज मंत्र के अलावा आप उड़द की दाल, नारियल जटा सहित हवन वाला नारियल जो होता है, आप 1 नारियल जटा सहित पूरा कंप्लीट जो नारियल होता है, जटा सहित सूखा नारियल जो हवन सामग्री के में हम यूज में लाते हैं, नारियल में आप स्वस्तिक चिन्ह पीत वर्ण के सिंदूर और घी मिलाते हुए स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। 1 नारियल या 3 नारियल और 1.25 पाव काला खड़ा उड़द, यह दोनों वस्तु विशेष राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु का प्रिय वस्तु के रूप में माना गया है। लाल वस्त्र में बांधते हुए अपने सर से 3 आवृत्ति उतारें और आप दान करें। मित्रों, अंगारक योग का दुष्प्रभाव ही मिलता है। मित्रों, जिस भाव में उसकी निर्मित होती है उस भाव से ठीक 7वें भाव में भी वह दुष्प्रभाव को इंडिकेट करते हैं। मंगल का जो भी मूलभूत कैरेक्टर है उसे दूषित करते हैं। वैसे भी राहु का एक सामान्य सा कथन है कि राहु जिस ग्रह से युतिबद्ध होता है, कंजक्शन मोड को अप्लाई करता है, उस ग्रह के मूलभूत विचार, उसके जो कॉन्सेप्ट, उसके सिद्धांत, उसकी प्रकृति स्वभाव को दूषित करता है, अर्थात स्टेमिना, अंतःबल, अंतःशक्ति में कमी लाता है, मित्र के समुदाय और भाई के पक्ष को खंडित करता है, मेल मिलाप की व्यवस्था को खंडित करता है, अचल संपदा के विकास को खंडित करता है, आपके स्टेमिना, आपके रक्त विकार का योग बनाता है, आपको पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं रहने देता। अर्थात मित्रों, आपके जन्म कुंडली में मंगल राहु अथवा मंगल केतु की युति है तो आप अलर्ट हो जाएं। आप अपने आचार व्यवहार में संतुलन बनाएं। मंगल राहु अर्थात अंगारक योग की निर्मित है तो कतई आपको मांसाहारी भोजन का त्यागना बहुत जरूरी है, आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।